पंजाब और केपी बल्दियाती इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ का बड़े पैमाने पर अवाम से राब्ते का फैसला। वजीर आजम ने पंजाब और केपी में बड़े पैमाने पर पार शो की मंजूरी दे दी। इमरान खान कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए, मेरिट पर टिकटें तकसीम की जाएं, इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ उतरेंगे। PTI के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। अवाम इंतजार में है, इमरान माफिया अवाम में जाने की जुर्रत करके तो दिखाए। मरियम औरंगजेब का अवामी जलसों से खिताब पर रद्द अमल। कहा इमरान माफिया जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करे। अवाम सड़कों पर आपकी नालायकी, नाअहली और लूटमार के हार लेकर खड़े हैं। अपोजिशन ने इत्तेहादियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। मफाहमत के बादशाह की नई सियासी चाल। आज चौधरी शुजात की अयादत करेंगे। काफिले का इशाए का एहतमाम परवेज इलाही, मोनिस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। नून लीग और MQM में भी कुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा का वफ्द कल शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। अपोजिशन लीडर कहते हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए पूरी तरह कोशां हैं। हुकूमत को अपने करतूतों की वजह से खौफजदा होना चाहिए। आमिर खान चौधरी शुजात की अयादत भी करेंगे। क्या इधर हम उधर तुम का फैसला हो चुका? शाह महमूद कुरैशी का बड़ा सवाल। कहते हैं तासुर है नून लीग सिंध और पीपल्स पार्टी पंजाब में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च अपोजिशन की सियासी जरूरत है, हमें कोई एतराज नहीं, दोनों का भरपूर मुकाबला करेंगे। लाहौर में PSL के मार्के स्टेडियम शायकीन से भरेंगे। इब्तदाई मैचेस में 50% शायकीन को इजाजत देने का फैसला। 15 फरवरी तक वैक्सीनेटेड अफराद को ही स्टेडियम में दाखिले की इजाजत होगी। 16 फरवरी के बाद 100% शायकीन स्टेडियम जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र के बच्चे बगैर वैक्सीन के स्टेडियम में मैच देखेंगे। मोनाल रेस्टोरेंट को बंद करने के फैसले के खिलाफ इंटरकोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इतनी सहूलत दे सकते हैं कि आप सामान निकाल लें, मुनासिब तहरीरी हुक्मनामा जारी कर देंगे। PSL 7 के दिलचस्प मुकाबले। कराची में इवेंट का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। पहली बार क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबला आएंगे। हर मैच पर जावेद मियादाद का जानदार तज्जिया, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।